वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज है 25 अगस्त। आज आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट डिक्लेयर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट इसका मतलब क्या है, रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपको क्या क्या करना होता है, ये आज की वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा। आज का वीडियो आपको पूरा एंड तक जरूर देखना है जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कुछ गलतियां कर देते हो आपकी रिपोर्टिंग के टाइम पे तो मे भी आपके एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको आज का वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना है। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको सारी अपडेट चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि जब भी आपका अलॉटमेंट रिलीज हो जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपडेट मिल जाएगा। इसलिए आपको ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एकदम ईजी वर्ड्स में बताने वाला हूँ कि आपको रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट में क्या क्या करना होता है। तो अभी हम एक एक करके पढ़ते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव एक्सेप्टेड द सीट मस्ट रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। अगर आपका कॉलेज ऑटो फ्रीज हो चुका है या फिर आपने सेल्फ फ्रीज कर दिया है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है। सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने के बाद जो भी रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट आपकी आती है उस रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट की प्रिंट आउट आपको लेनी है और साथ में आप उसकी जेरोक्स भी ले सकते हो और वो प्रिंट आउट लेके आपको आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना होता है एडमिशन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। द इंस्टीट्यूट शैल वेरीफाई द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड द एडमिशन ऑफ द candidates in the online system through institute login immediately and shall issue a system generated receipt of confirmation of admission and fee paid receipt to the candidate if it is found that seat allotted to candidate is on the false claims made in the applications by the candidate, then institute shall not admit such a candidate and such candidates shall raise the grievance by his or her login। अभी जब भी आपको कोई कॉलेज में अलॉटमेंट होता है तो आपको उधर जाना पड़ता है। आपकी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके फिर जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जो भी आपका कोऑर्डिनेटर होगा वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से एक बार वेरीफाई करेगा। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। अब जैसे ही आप उधर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे तो जो भी वहाँ का कोऑर्डिनेटर होगा वो आपकी सारी डिटेल्स आपका एडमिशन आपके कॉलेज में करवा देगा। अभी उस कॉलेज में जाके उस कॉलेज की जितनी भी फीस है वो फीस आपको पे करनी होती है। अभी कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि पूरी फीस पे करनी होती है या फिर इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है। तो अभी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। कोई कोई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट में फीस पे करने देते हैं बट कोई कॉलेजेस ऐसे भी जो बोलते हैं कि आपको पूरी फीस पे करनी होती है। अभी स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो बोलेंगे कि आपको पूरी फीस पे करनी होती है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस आपको इंस्टॉलमेंट में फीस पे करने देंगे। और ये जो पूरी प्रोसेस है आपको ये पूरी प्रोसेस करने के लिए 3 दिनों का टाइम दिया गया है, 26, 27 और 28। रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट आपको ये 3 दिनों के अंदर ही करना पड़ता है और ट्राई कीजिए कि आप फर्स्ट या फिर सेकेंड डे में ही आपकी रिपोर्टिंग कर लीजिए क्योंकि लास्ट डे अगर आप जाओगे और आपको पता चलेगा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको जल्द से जल्द आपका एडमिशन आपके कॉलेज के अंदर करवा के लेना है। ये हम आगे देखते हैं। अभी मैंने इन सिंपल वर्ड्स मेरी लैंग्वेज में लिखा है कि आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके क्या क्या करना होता है। तो अभी हम देखते हैं हमारी सारी स्टेप्स। तो गोइंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको पता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको उस कॉलेज में फिजिकली जाना होता है आपका एडमिशन करवाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, दे विल गिव यू फॉर्म इन विच यू हैव टू फिल अ पर्सनल डिटेल्स। जो भी कॉलेज में आप रिपोर्टिंग करने जाओगे वो कॉलेज आपको एक फॉर्म देगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स एंटर करनी होगी। ये डिटेल्स आपको क्यों एंटर करनी है, जिससे कि आपका जो भी रिकॉर्ड है उस कॉलेज को मिल जाएगा। इसलिए आपको वो फॉर्म देंगे और उस फॉर्म में आपको सारी सही डिटेल्स फिल करनी होती है। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट डिटेल्स नहीं होती है, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स ही आपको वो पूछते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, यू विल हैव टू वेरीफाई ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यू हैव वेरीफाइड इन FC। अभी आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, आप FC वेरिफिकेशन के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस उनके 2 सेट्स ऑफ जेरोक्स आप लेके जा सकते हो फॉर द रिपोर्टिंग। अभी इधर भी मैंने सब डिवीजन किया है। ए में अगर आप देखोगे तो ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड इन FC सेंटर। अभी आपने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स FC सेंटर में दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और आप जेरोक्स भी ले सकते हो। बी अगर आप देखोगे तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। अभी जब भी आपका कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट होगा, जैसे ही आप आपकी DSC ID और आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे तो आपके सामने एक अलॉटमेंट लेटर ओपन होता है। उस अलॉटमेंट लेटर की प्रिंट आउट आप लेके जा सकते हो। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो सीट एक्सेप्टेंस रिसिप्ट।
अभी जब भी आपका कॉलेज ऑटो फ्रीज हो जाता है या फिर आप अगर आप बेटरमेंट करना चाहते हो या फिर आप सेल्फ फ्रीज करते हो तो वहाँ पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है, जो कि होती है 1000 रुपीज। अभी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने के बाद आपके सामने एक रिसिप्ट ओपन होगी, उस रिसिप्ट की प्रिंट आउट आपको लेनी है और आप जब भी रिपोर्टिंग करने जाओगे तो आपको वो रिसिप्ट लेके जानी है, जिससे कि उस कॉलेज में पता चलेगा कि आपका जो एडमिशन है वो उसी कॉलेज में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो अभी पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लगती है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो वो आपको पासपोर्ट साइज फोटो मांगेंगे या फिर उनके रिकॉर्ड्स में रखने के लिए वो पासपोर्ट साइज फोटो मांग सकते हैं, तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी रखनी है। अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट, अभी ये जो सर्टिफिकेट्स है वो एक्चुअली कंपलसरी नहीं है, बट कोई कोई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं। अभी मैं बताऊँ तो मुझे पर्सनली नहीं मांगा था, बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मांग लेते हैं, ठीक है, लाइक प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह कोई कोई कॉलेजेस मांग लेते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होगा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आपको बोलते हैं कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है तो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। वैसे अगर आपके पास होगा तो आप आपके साथ रख सकते हो, अगर नहीं होगा तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो पेमेंट ऑफ फीस एज पर योर कैटेगरी। अभी आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी फीस कॉलेज के अंदर पे करनी है। आप आपके कॉलेज की फीस किस तरह से चेक कर सकते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आपके कॉलेज की फीस चेक करने के लिए आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। आपको स्टूडेंट सेक्शन में या फिर एग्जाम सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कॉलेज की फीस कितनी है। अभी कॉलेज की फीस जब आप चेक करोगे तो आपकी कैटेगरी की कितनी फीस है वो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि कैटेगरी वाइज आपको फीस पे करनी होती है जब भी आप रिपोर्टिंग करने जाते हो तब। अभी ओपन कैटेगरी की फीस, ओबीसी कैटेगरी की फीस, एससी कैटेगरी की फीस, तीनों की जो फीस है वो अलग अलग होती है, तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको फीस लेके जानी है। अभी इसके अंदर मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं, वन टाइम पेमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अभी वन टाइम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट का कैसा है, अगर आप एक ही टाइम पे सारी फीस पे करना चाहते हो वैसा भी आप कर सकते हो, या फिर इंस्टॉलमेंट में अगर आप पे करना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हो। अभी कोई कोई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं करने देते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करने देंगे। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लगा है तो मोस्टली आपको पूरी फीस ही पे करनी पड़ेगी, बट अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो तो वैसा आप उन्हें रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हो। अगर आपको अलाउ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अलाउ करते हो तो आपको पूरी फीस आपको वहाँ पे पे करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने रखा है कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है या फिर कैश पेमेंट करनी है। तो कोई कोई कॉलेजेस आपको ऑनलाइन पेमेंट करने बोलते हैं, कोई कोई कॉलेजेस कैश पेमेंट करने बोलते हैं और कोई कोई कॉलेजेस आपको दोनों पेमेंट करने अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो अभी वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि आपको अलॉटमेंट कौन से कॉलेज में हुआ है। अभी उधर जाके आप पूछ सकते हो कि आपको कैसी पेमेंट करनी है। तो आई होप आपको पेमेंट का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो दे विल गिव यू रिसिप्ट ऑफ फी पेमेंट हैविंग सिग्नेचर एंड स्टैम्प। अभी जब भी आप कॉलेज की पूरी फीस पे करते हो या फिर इंस्टॉलमेंट पे फीस पे करते हो तो आपको वो लोग एक रिसिप्ट देंगे। अभी रिसिप्ट जो है सारे स्टूडेंट्स को मिलती है, तो आपको ध्यान से आपकी जो रिसिप्ट है वो लेनी है। अभी डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो मोस्टली आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रख लेते हैं, स्पेशली टीसी, आपकी जो डिप्लोमा की टीसी है वो लोग रख लेते हैं, आपकी ओरिजिनल टीसी। तो आपको उसकी जेरोक्स वगैरह निकाल के रखनी है टीसी की, ठीक है। नहीं तो जब भी आप स्कॉलरशिप वगैरह भरते हो तो आपको प्रॉब्लम आता है, इसलिए आपको टीसी की सबसे ज्यादा जेरोक्स निकाल के रखनी है, क्योंकि आपकी ओरिजिनल टीसी आपके कॉलेज के पास ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है दे विल गिव यू रिसिप्ट ऑफ फी पेमेंट हैविंग सिग्नेचर एंड स्टैम्प। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई और फीस वगैरह पे करने के बाद वो लोग आपको एक रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट आप लोगों को साथ में रखनी है। अभी रिसिप्ट जो है सारे स्टूडेंट्स को मिलती है, इसलिए आपको रिसिप्ट याद से रखनी है। उस रिसिप्ट के ऊपर कॉलेज की सिग्नेचर और स्टैम्प होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो आपका जो एडमिशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप आपकी फीस पे कर देते हो। अभी जो भी आपके सवाल है आप उन्हें पूछ सकते हो, लाइक आपका कॉलेज कब स्टार्ट होगा, आपके डिपार्टमेंट में जाके देख सकते हो कैसे सब कुछ क्लासेस वगैरह कैसे है, आप ऐसे सब चीजें कर सकते हो। आपका एडमिशन अभी उस कॉलेज में हो चुका है। तो आई होप आपको समझ गया है कि जब भी आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको कौन सी चीजें फॉलो करनी होती है। आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।